Hello friends, this is CL Lovely Bhagat and welcome back to my channel. रिटर्न फाइलिंग का डेट जो 30 सितंबर से एक्सटेंड होकर 31 दिसंबर 2021 हो गया था, अब वो नजदीक आ गया है। क्वेरी तो हो गई कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है आईटीआर फाइलिंग में। तो चलिए आज के वीडियो में आपका ये क्वेरी को रिजॉल्व करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। रिटर्न फाइल करने से पहले आपका जो एप्लीकेबल आईटीआर है वो आपको चूज करना पड़ेगा। आईटी डिपार्टमेंट अब लॉन्च किया है प्री फाइल आईटीआर फॉर्म्स फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22। आप अपना सुटेबल आईटीआर फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चूज कर सकते हैं जो www.incometax.gov.in है। रिटर्न फाइलिंग करने के लिए आपका आधार को पैन के संग लिंक करना जरूरी है, जो आई होप आपने लिंक कर दिए होंगे क्योंकि इसका लास्ट डेट है 30 सितंबर 21। अगर आपने लिंक नहीं किया है तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा और विदाउट पैन आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। अब चेक करते हैं सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए क्या क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो जरूरी रहता है रिटर्न फाइल के लिए। पैन कार्ड आपके पास रहना चाहिए। फॉर्म 16 जो आपको आपका एम्प्लॉयर ने दिया है वो आपके पास रहना चाहिए। आपका मंथ वाइज सैलरी स्लिप आपके पास रहना चाहिए। आपकी जो टैक्सेबल अलाउंसेस है जो आपको मिलता है कंपनी से और आपने जो एग्जेम्पशन क्लेम किया है बेस्ड ऑन दोज अलाउंसेस, जैसे लीव ट्रैवल अलाउंसेस हो गया, हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया, उसका भी डिटेल्स आपको आईटी रिटर्न में शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका सेविंग्स अकाउंट का पासबुक हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, या आपका जो एफडीज का इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट है, या आपका जो टीडीएस सर्टिफिकेट है इशूड बाय बैंक और अदर्स, ये सब आप इन हैंड रखिए। नेक्स्ट है आप फॉर्म 26AS जो वेबसाइट से डाउनलोड होता है वो आप डाउनलोड करके रखिए। ये फॉर्म 26AS में आपका टैक्स से रिलेटेड सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा कि आपके बिहाफ में कितना डिडक्ट हुआ है टैक्स, आपने कितना पे किया है टैक्स, या आपका कितना रिफंड आ रहा है टैक्स का, वो सारा डिटेल्स आपको 26AS में मिल जाएगा। अब आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारा डॉक्यूमेंट्स को हैंडी रखिए, जैसे एटीसी का जो डिडक्शंस होता है, पीपीएफ हो गया, एलआईसी हो गया, यूलिप्स हो गया, एनएससी हो गया, ये सब का जो प्रीमियम रिसीप्ट्स है वो आप रखिए अपने पास। नेक्स्ट आता है कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो हम लोग एटीसी में डिडक्ट क्लेम करते हैं, जैसे कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, या चिल्ड्रन स्कूल ट्यूशन फीस, या स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, या एलआईसी पेमेंट हो गया, या प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑफ होम लोन, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। ये सारे डिडक्शन हम लोग एटीसी में क्लेम करते हैं, इसीलिए इसका जो डॉक्यूमेंट्स है, जो पेमेंट स्लिप है वो आप हैंडी रखिए। और याद रखिए कि ये जो डिडक्शंस है अप टू द मैक्सिमम ऑफ ₹1.5 लाख ही हम लोग क्लेम कर सकते हैं अंडर एटीसी। अब आते हैं अदर इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जैसे आपका एजुकेशनल लोन लिया हुआ है तो आपका जो एजुकेशनल लोन का इंटरेस्ट पेमेंट है उसको आपको डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, इसलिए पेमेंट स्लिप आप हैंडी रखिए। फिर आपका जो अगर हाउसिंग लोन है, अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है और आपका हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो अप टू 2 लाख आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, इसका भी पेमेंट स्लिप आप हैंडी रखिए। नेक्स्ट आपका स्टॉक ट्रेडिंग स्टेटमेंट, अगर आप स्टॉक ट्रेड करते हैं तो आपका ये टैक्सेबल हो सकता है कैपिटल गेन में, इसलिए इसका स्टेटमेंट भी आप अपने पास रखिए। सो फ्रेंड्स, आपने जो आईटीआर में डिटेल्स जो फिलअप करेंगे बेस्ड ऑन दीज डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स कहीं अटैच तो करना नहीं है आईटीआर में, लेकिन आपको ये बहुत जरूरी है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखें फॉर फ्यूचर रेफरेंस, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर आपसे फ्यूचर में नोटिस के थ्रू ये सब डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर सकते हैं और आपको ये डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा। सो गाइज, आई होप आपका जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेरी है वो रिजॉल्व हुआ। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।